हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो हम लोग एडिटोरियल करेंट अफेयर अभी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 17 और 18 करेंगे। ठीक है, 17 और 18 बारी बारी सभी क्वेश्चनों देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक पिछला वीडियो 16 तक नहीं देखें, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है, जाके देखिए। पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यही देखिए, क्योंकि करेंट अफेयर में सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है एडिटोरियल द्वारा, तो आप लोग जाइए देखिए। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया। तो 1 फरवरी 2025 हो जाएगा। कह रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट कब पेश किया गया। तो 1 फरवरी 2025 हो जाएगा, 1 फरवरी 2025। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए बजट में विकास के कितने इंजन रेखांकित किया गया। तो 4 इंजन, राइट आंसर 4 इंजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के थीम निम्नलिखित क्या है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, सबका विकास। ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सबका विकास। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा 2025 में पेश किए गए बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट को कौन सा क्रम था। क्रम पूछ रहा है तो 8वां था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा ये 8वां बजट था। ठीक है, 8वां बजट याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कुल व्यय कितने होने का अनुमान लगाया गया है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 50,65,03,45 करोड़। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए छठा नंबर क्या करेगा। बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों का कितना होने का अनुमान है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 34,20,04,09 करोड़। ठीक, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व का घाटा कितना होने का अनुमान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 4.4% हो जाएगा, 4.4%। अगले क्वेश्चन चलिए 10वां नंबर कि बजट 2025-26 के अनुसार राजस्व और घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। अगले क्वेश्चन चलिए 11 नंबर है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 0.8 हो जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, बजट 2025-26 के अनुसार प्रभावी राजस्व और घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो 0.3% हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए 14 नंबर है, बजट 2025-26 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो राइट आंसर 49,17,32 करोड़ हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, बजट 2025-26 में शिक्षा पर खर्च करने कितना बजट आवंटित किया गया है। तो 128,650 करोड़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 16 नंबर है, बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मदद व्यय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो 266,817 करोड़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में शहरी विकास हेतु कितना बजट आवंटित किया गया। तो 967 करोड़। ठीक है, राइट आंसर ए बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में प्रथम इंजन संबंधित किस क्षेत्र में है। कृषि है। 4 इंजनों में प्रथम इंजन किससे संबंधित है, कृषि हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। 19 नंबर क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में प्रथम इंजन के रूप में चयनित कृषि क्षेत्र में तहत
कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु देश के कुल कितने जिलों में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर 100 ऑप्शन हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। बजट 2025-26 में कितना क्रेडिट कार्ड सीमा 3 लाख से बढ़ाकर किया गया है? कितना? तो 5 लाख कर दिया गया है, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, ठीक है। अगले क्वेश्चन 21 नंबर देखिए। बजट 2025-26 के में मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन बढ़ाने हेतु किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाने की घोषणा की है? तो बिहार में हो जाएगा। बी ए ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन बिहार ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। बजट 2025-26 में यूरिया संयंत्र स्थापना किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई? तो असम हो जाएगा। राइट आंसर असम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में विकसित भारत हेतु रेखांकित 4 इंजनों में दूसरे इंजन संबंधित किससे है? तो पहला कृषि है, दूसरा MSME हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 24 नंबर क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में MSME के लिए ऋण कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया जाने की घोषणा किया? तो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 25 नंबर क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी? तो बिहार हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है बिहार। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है। बजट 2025-26 में रेखांकित 4 इंजनों में तीसरे इंजन संबंधित किससे है? तो निवेश। तो पहला कृषि से है, दूसरा MSME, और तीसरा किससे है? तीसरा पूछा है तो तीसरा निवेश, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत कितने नए गंतव्यों को शामिल करने की घोषणा की गई? तो 120 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 120। 28 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार किस वर्ष में 2025-26 में कितने भारत सरकार की वर्ष 2025-26 में कितने डेक केयर कैंसर केंद्र खोले जाने की घोषणा की? तो 200। डी ऑप्शन 200 हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर कितना किए जाने की घोषणा की है? तो 100%। राइट आंसर डी ऑप्शन 100% किए जाने की घोषणा की गई, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक कितना आय निर्धारित किया गया? तो 12 लाख तक कोई भी आय नहीं देना हुआ टैक्स, ठीक है, 0%। अगले क्वेश्चन चलिए। 31 नंबर क्वेश्चन है। बजट 2025-26 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 1 लाख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख। अगले 32 नंबर देखिए क्या करें। केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती TDS में सालाना सीमा 2.48 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया? तो राइट आंसर 6 लाख किया गया। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 33 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न ITR दाखिल करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब से कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो 2028 तक। कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2028 तक बढ़ा दिया गया है जल जीवन मिशन, ठीक है, योजना को। अगले क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 67,000 करोड़ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। 36 नंबर। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण एवं दस्तावेजीकरण। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए। 37 नंबर क्या कह रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए बजट में आवंटित किया गया? तो 600 करोड़। राइट आंसर बी ऑप्शन हो 600। अगले 38 नंबर क्या कर रहे हैं देखिए। केंद्रीय बजट 2025 से 36 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीन फील्ड में हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो बिहार हो जाएगा। राइट आंसर बिहार, ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार। अगले क्वेश्चन चलिए। यहाँ 36 नहीं हुआ, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक किया गया, 2026 होना चाहिए, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार ग्रीन फील्ड में हवाई अड्डे की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? बिहार हो जाए, तो यहाँ 2026 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में मतलब कि टाइपिंग में एरर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए। 39 नंबर। केंद्रीय बजट 2025-26 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 86,000 करोड़ हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। 40 नंबर क्वेश्चन। कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्या है? तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसान की आय में सुधारना, ठीक है। तो ए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दलों पर है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। अरहर है, मसूर है, उड़द है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है।
42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं की सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है? 36 हो जाएगा, डी ऑप्शन 36, ठीक है। 43 नंबर है, शिक्षा क्षेत्र में एआई बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो 500 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 500 करोड़। शिक्षा क्षेत्र में एआई बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए लागत से नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की घोषणा की? तो 500 करोड़ हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए लक्ष्य रखा? 2047 तक। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट, ठीक है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के लक्ष्य रहा 2047 तक, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 45 में क्वेश्चन देखिए क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो भारत ट्रेड नेट हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले 46 में क्वेश्चन देखिए क्या करें, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों के अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव रखा? ठीक है, तो जन विश्वास विधेयक 2.0 हो जाएगा, राइट आंसर 2.0, जन विश्वास विधेयक 2.0, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। 47 नंबर है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर योगदान दिया है? कर भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर योगदान दिया? तो 37.64 बिलियन डॉलर, राइट आंसर 37.64 मिलियन डॉलर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन 47 का हो जाएगा सही। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहे, केंद्रीय वित्त मंत्री आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की? राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास को उपयोग का प्रस्ताव दिया है? तो गरीब पर दिया है, युवा पर दिया है, अन्नदाता पर दिया है, नारी पर दिया है, सभी पर दिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 17 नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 के सबसे ज़्यादा खर्च किस क्षेत्र में किया गया? तो रक्षा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, रक्षा। अगले चलिए देखते हैं, हम लोग अगला सेट देखते हैं, 18 नंबर से देखते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, करेंट अफेयर का अच्छे से टॉपिक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया? तो 31 जनवरी 2025 है, 31 जनवरी 2025 को किया गया, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। दूसरा नंबर क्या कर रहा है, वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? तो 13 अध्याय हो जाएगा, डी ऑप्शन 13 अध्याय। तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर रहने का कितना अनुमान है? तो 6.4 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर है, वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% घटकर कितना हो गया? तो 4.9 हो गया, राइट आंसर 4.9, तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 7.7% हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले छठा नंबर क्या करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 16% हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 6% हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 7 का सी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो 11.6%, ठीक है, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन से स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर दूसरा पर, सूचना सेवा में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक हो, तो पहला ऑप्शन 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कर रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार
5 ईयर 26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है, तो 4%। ठीक है, कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर, सॉरी यहाँ फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 26 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है, तो 4% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया जाएगा, तो 5853 किलोमीटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 13 नंबर है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को सालाना आधार पर कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो 15.8% हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलिए, 14 नंबर क्या कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी के आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो 12.5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 15 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है, तो 3.2% रह गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 16 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निबल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है, तो राइट आंसर 131 लाख हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% बढ़कर कितना पहुंच गया है, तो 11.2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, मार्शल CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना प्रतिशत रह गया, तो 44 रह गया। 44 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अटल पेंशन योजना भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, तो 16% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही, सॉरी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को सहकारी कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS स्वीकृति दी है, तो 24 अगस्त 2024 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति को तारीख से पहले 12 महीनों की औसत मूल्य वेतन कितना प्रतिशत पेंशन रूप से दिया जाएगा, तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाली अंतिम 12 महीनों का औसत मूल्य वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की। इस योजना के लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष सरकारी सेवा में अनिवार्य है, तो कम से कम 25 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। 23 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना UPS तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10,000 प्रति माह। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, एकीकृत पेंशन योजना UPS के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल सेवा अनिवार्य है, तो 10 साल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 साल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कहाँ है, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे IR का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान है, तो चौथा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, दिया हुआ कथन उसको चुनना है, तो चलिए देखते हैं क्या करें। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। ठीक है, कहीं दिया हुआ कि सही कथन चुनना है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका सही कथन। तो 27 नंबर कह रहा है कि पहला क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है, बैंकिंग प्रणाली में NPA घटकर 12 वर्षों का निम्नतम स्तर 2.6% पर आ गया है, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है, वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8 दर से बढ़ने की उम्मीद है, ये बात भी सही है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रा स्फीति वित्त वर्ष 24 में 7.5 थी, ये बात होती। तीनों ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन सही ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन होगा सही। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहे हैं देखिए, 31 दिसंबर 2024 तक पूंजी बाजार में निवेशकों की संख्या कितनी हो गई है, तो 13.2 करोड़ हो गई, 13.2 करोड़। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही।
29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों पर है, ठीक है, और असत कथन चुनना है। तो भारत का औसतन आयु 29 वर्ष है, यही गलत है, ठीक है। तो गलत ऑप्शन चुनना था, तो पहला केवल एक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा देख लीजिए क्या करें, 2026 तक निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है, ये बात तो सही है। भारत की 26% जनसंख्या 10 से 24 वर्ष की आयु वर्ग में है, ये बात भी सही है। तो गलत ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा सही। 30 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 में रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? तो 46.1% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2029-30 तक गिग कार्य नल में कितने प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है? तो 23.5 करोड़ हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रवासी भारतीयों की संख्या कितनी हो गई है? तो 32 मिलियन हो गया, राइट आंसर 32 मिलियन, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन को पार करने वाली अनुमान कब तक है? तो 2025 तक, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध है? तो जल विद्युत में, ठीक है, जल विद्युत, राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। 35 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति कितना है, कितना व्यय कह रहा है? तो 4122 हो जाएगा और 6996 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों विचार करें, ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, चुनना है। तो 1 जनवरी तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, ये बात तो सही है। इनमें 49% महिलाएं हैं, ये बात भी सही है। उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया, ये बात भी सही है। तो हमारा सत कथन कह रहा था, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2024-25 में वर्षा जल संचयन पर केंद्रित जल जगार अभियान का उल्लेख किया गया था, यह किस राज्य में संबंधित है? तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ से संबंधित, छत्तीसगढ़, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्थापित उत्पादन क्षमता को सही क्रम अवरोही क्रम चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले सौर ऊर्जा हो जाए, उसके बाद पवन ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत, उसके बाद गैस हो जाएगा, मतलब कि सबसे कम गैस हो, उसके बाद सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा, ठीक है। उत्पादक क्षमता के बारे में कह रहा है, ठीक। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर है, वित्त वर्ष 2024 में कृषि खाद्य निर्यात में मूल्य जिसे प्रसंस्करणकृत खाद्य निर्यातों में भी शामिल है, कितना पहुंच गया है? तो 46.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, ठीक हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाए सही, ठीक है। 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 39 का 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कृषि और संवर्ध क्षेत्रों में शीर्ष में 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले में कौन राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलिए 47 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है, तो बी ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में अनुसार भारत में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगा? 2027-28 तक, ठीक है। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा? 2027-28 तक, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 43 का सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, ठीक है, कौन सा सही कथन चुनना है? तो कह रहा है कि क्षेत्र है और विश्व में भारत का स्थान है, ठीक है। तो सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है, तो पहला दूसरा स्थान सही है। कपड़ा एवं परिधान निर्यातक में कौन स्थान बताइए आप लोग? तो दूसरा का कौन हो जाएगा? तीसरा स्थान है। कपड़ा में परिधान निर्यातक में तीसरा स्थान है। दवा उद्योग में छठा स्थान है, छठा बड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए 45 में क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2024 तक MSME कितने व्यक्तियों को रोजगार दे रहे हैं? तो 23.24 करोड़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सही कथन चुनना है, ठीक है, और कोड का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पहला कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली संख्या 1.9% है, ये तो सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली की संख्या है 15.2 है, ये बात भी सही है। माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वाली संख्या 14.1 है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सभी सही है, ठीक है।
अगले 47 नंबर देखिए क्या कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 9 जनवरी 2025 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर तक लंबी सड़कें पूरी हो चुकी हैं। तो राइट आंसर 770983 किलोमीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। 48 नंबर देखिए क्या करें। भूजल संसाधनों के प्रबंधन और विनियम के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। भूनीर हो जाएगा, राइट आंसर भूनीर, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 49 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 तक कुल दूरसंचार घनत्व कितना है। तो 84% है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। हमारा लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर सेट का है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कुल कितने क्रियाशील जल मार्ग है। तो 26 है, राइट आंसर 26 हो जाएंगे। तो हमारा इतना ही था, ठीक है। तो हमारा टोटल आज हम लोग 17-18 सेट कर लिए हैं। तो टोटल हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया करंट अफेयर एडिटोरिया के। अब हम लोग स्पीडी के करंट अफेयर देखेंगे। उससे पहले हम लोग कल से हो सके तो बिहार स्पेशल, जो भी बिहार का इतिहास और करेंट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे उसको सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। लगभग उसमें भी 12 सेट है, ठीक है। 12 लगभग सेट है हमारे पास, 12 सेट है, ठीक है। तो लगभग 2-2 सेट करेंगे, तो 2 या 3 सेट डेली करेंगे, ठीक। 3-3 अब एग्जाम नज़दीक है इसलिए 3-4 सेट डेली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल से बिहार स्पेशल चालू हो जाएगा, आप लोग देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।